1000 नियुक्ति के 4 महीने बाद शिक्षक को किया बर्खास्त। शिक्षक ने लगाई न्यायालय पहुंचकर न्याय की गुहार। पुलिस और नगर पालिका की अतिक्रमण पर कार्यवाही। सड़क पर बाधक बन रहे अतिक्रमण को हटाया। बस स्टैंड पर स्थायी अतिक्रमण को हटाने की बारी। दुकान विक्रेता पर राशन के कालाबाजारी के आरोप। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लगाई न्याय की गुहार। सीएम के आगमन की तैयारी को लेकर बैठक। पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कांग्रेस पार्टी जुटी सीएम के आगमन की तैयारियों में। हमारा खाद बिक्री को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश। बीजेपी किसान मोर्चा ने किया कलेक्टरेट का घेराव। अपर कलेक्टरेट को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की तरफ। बेमेतरा में रेजिमेंट के प्रदेश महासचिव के मार्गदर्शन और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व पर जिले के बेसिक स्कूल मैदान से सिग्नल चौक तक मशाल रैली निकाली गई और 3 सूत्री मांगों पर सरकार का विरोध प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग रखी और मशाल रैली के माध्यम से प्रदेश सरकार को रोशनी दिखाने की बात कही। वहीं इस दौरान प्रदेश महासचिव दिनेश चतुर्वेदी ने प्रदेश सरकार पर तंज भी कसा। गांधी की सदस्यता खत्म हो जाती तो है ही हमारी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट। सीएम से लेकर जितने भी उसके विधायक हैं वो एक तरफ बोलते हैं कि लाहौर जब सदस्यता रद्द होती तो लोकतंत्र की हत्या है। उसी प्रकार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले भूपेश बघेल गंगा जल की कसम खाकर बोलते हैं कि हमारी सरकार बनती हुई सबसे पहले प्रदेश में शराबबंदी बंद करेंगे, अभी संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण देंगे करके संविदा कर्मचारियों के मंच पर बोलता है। और यहाँ पे एक तरफ से अपने जब बात आती तो लोकतंत्र की हत्या होती है, दूसरी तरफ खुद कांग्रेस सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्हीं 3 मांगों को लेकर आज भीम रेजिमेंट यहाँ पे बसारे लेने निकाली है। उनको आंखें दिखाने के लिए पहला हम लोग का था कि प्रदेश में शराबबंदी बंद करें। बीजापुर में निकाले गए संविदा कर्मचारियों की वापसी और जो संविदा कर्मचारी जो भी हड़ताल में थे उन लोगों को नियमितीकरण को लेकर। बेमेतरा में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक देवकर में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने बैंक का भूमि पूजन किया। बताया जा रहा है कि बैंक के निर्माण में करीब 50 लाख रुपए की राशि लगाई जाएगी। वहीं भूमि पूजन के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। भिंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 4 माह पहले ही शिक्षक को नियुक्ति मिली थी, जिसके बाद शिक्षक की तीसरी संतान होने की सूचना मिली, जिसके बाद जांच पड़ताल के बाद शिक्षक को दोषी पाया गया और शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया और शिक्षा विभाग ने पुलिस अधीक्षक को पत्राचार कर शिक्षक पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही। वहीं इस पूरे मामले में शिक्षक का कहना है कि उसकी एक संतान उसके रिश्तेदारों द्वारा पहले ही गोद ली जा चुकी है, जिसके बाद अब बर्खास्त शिक्षक न्यायालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगा रहा है। प्रदेश भर के किसानों को अमानक वर्मी कंपोस्ट खाद बेचे जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने कलेक्टर का घेराव किया और इस अवसर पर भाजपाइयों ने कलेक्टरेट के सामने जमकर नारेबाजी की और किसानों को मिलने वाले अमानक वर्मी कंपोस्ट खाद के वितरण में रोक लगाने और पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग की और साथ ही इसे लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। के हम कार्यकर्ता इस सरकार की किसानों के प्रति जो बेवफाई है उस मुद्दों को लेकर के यहाँ आए हैं। पूरे प्रदेश में वर्मी कंपोस्ट के नाम से मिट्टी और धूल से भरी बोरियों को किसानों को टिकाया जा रहा है। प्रति एकड़ अनावश्यक 900 रुपए का खाद लेने के लिए गरीब किसानों को मजबूर किया जा रहा है। ये किसानों के साथ एक बहुत बड़ा न्याय है। दूसरी बात, पूरे प्रदेश में जिन किसानों को पीड़ित किसान है किसी मामले में उनको मुआवजा देने की जब बारी आती है तो भूपेश बघेल जो है पीठ दिखाते हैं। दूसरे प्रदेश में जाकर के 50-50 लाख का मुआवजा देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों की जब बारी आती है तो उनको 20,000 रुपए दे करके उनको फुसलाने का काम करते हैं। ये भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ एक बहुत बड़ा जो है भेदभाव की नीति है और एक बुरी नीति सरकार की है। और तीसरी बात यह है कि प्रदेश के जो किसान है जिन्होंने अपना पंजीयन जो है किसान सम्मान निधि के लिए कराया है, इन्होंने पोर्टल में तमाम तरह की गड़बड़ी कर रखी है, जिसके कारण किसानों का जो है पंजीयन ढंग से नहीं हो पा रहा है और जिसके कारण प्रदेश के लगभग 12 लाख किसान ऐसे हैं जो किसान सम्मान। यह उद्देश्य छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार भूपेश सरकार ने किसानों को ठग रहा है। आर्मी कंपोस्ट बोल रहे हैं और मट्टी को बेच रहा है, किसानों को ये चुतिया बना रहे हैं और जहाँ जहाँ सोसाइटी है वहाँ तो खाद भी नहीं है, डीएपी है, यूरिया है, सल्फेट है और किसानों को इतना चुतिया बनाया है कि हम आर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं बोल के। ये जनता को और किसानों को एक ठगने वाला भूपेश सरकार, कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में आम जनता
जशपुर में भाजपा नेता के घर में लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि बीते 1 महीने में कई घरों में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बता दें, पूरा मामला जशपुर जिले के तपकरा थाने का है। झाबुआ में कांग्रेस की स्वाभिमान यात्रा के समापन के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं जिलाध्यक्ष ने कांग्रेस की स्वाभिमान यात्रा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने आदिवासियों का कभी सम्मान किया नहीं और वो स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। और साथ ही कहा कि काम तो भाजपा सरकार ने किया है और यही वजह है कि राष्ट्रपति भी एक आदिवासी महिला है। ये तो समय आने पर बताएंगे कि धुलाई क्या होती है। अब उनको ये इन शब्दों पर आना पड़ रहा है कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार की, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की योजनाएं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाएं हैं। उन योजनाओं ने कांग्रेस को इस प्रकार से पूरी तरह से सर्फ और साबुन लगाकर डिटर्जेंट की तरह से पूरे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर जगह से उनको धोके निकाल दिया है। वो कहीं से कहीं तक बचे नहीं, इसलिए वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। वो क्या धुनाई करेंगे? हम पहले उनकी धुनाई कर चुके। आज आप कहीं पर गाँव में जाके देखिए, कांग्रेस के झंडे उठाने वाले जो पहले उस समय मिलते थे, आज इतने नहीं मिलेंगे। तो कहीं पर भी आ जाए, किसी भी शहर, किसी भी गांव में खुले मंच पर मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूं कि अब आदिवासी है, आदिवासी का रहन सहन कैसा है, आदिवासी की गांव में उसकी पूजा पद्धति क्या है, उनके कैसे वो हल चलाते हैं, कैसे वो सब पूरा उनका पूरा वो है, वो पूरा बताएं। हम उनके साथ डिबेट। कांकेर में कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर मणिपुर में हुए महिला हिंसा के विरोध में राज्य शासन को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। और उन्होंने बताया कि उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर में जारी हिंसा में अब तक 151 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसके बाद भी वहां की राज्य सरकार उस पर रोक लगाने में पूरी तरह से असफल साबित हुई। भारतीय कांग्रेस सेवा दल के आह्वान पर आज पूरे देश में मणिपुर में जो 3 मई से जो लगातार हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ जो बर्बरपूर्वक होकर घुमाया जा रहा है, उसके विरोध में कांग्रेस सेवा दल द्वारा मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाकर वहाँ की राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कांग्रेस सेवा दल जिला कांकेर द्वारा। सावन के पवित्र महीने में भोले बाबा के भक्तों में खास उत्साह देखने को मिलता है। वहीं कोरबा के दर्रे इलाके में भगवान शंकर की भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु की भीड़ देखने को मिली। मलकरल मिली और सभी श्रद्धालु डीजे के धुन में जमकर थिरकते दिखाई दिए और साथ ही भूत पिशाच के रूप में बने शिव शंकर की आराधना करते हुए श्रद्धालु आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 30 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया है। वहीं 2 अन्य पार्षदों के भी अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने की सूचना मिली, जिसमें महापौर के खिलाफ भेदभाव करने और निष्क्रिय होने जैसे आरोप लगाए गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टियां जोरदार तैयारियों में जुटी हैं और इस दौरान राजनांदगांव के गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में कांग्रेस ने भरोसा सम्मेलन का आयोजन किया। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करते हुए खनिज निगम के अध्यक्ष एवं युवा मिलान क्लब के संयोजक गिरीश देवांगन ने कहा कि सभी कर्मचारी और सभी वर्ग के लोग पिछले 4.5 साल में कांग्रेस की भूपेश सरकार के कामों पर भरोसा किया है, तभी इस सम्मेलन को भरोसा का सम्मेलन नाम दिया गया। राजीव युवा मितान क्लब के प्रदेश संयोजक गिरीश देवांगन जी की उपस्थिति में ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में युवा लोग उपस्थित हुए हैं और आज हम सब यहाँ से संकल्पित होकर जाएंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनमानस के बीच पहुँचाने का काम हम सब करेंगे। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने 5 वर्ष के कार्यकाल में, अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में 51 योजनाओं को धरातल में लागू किया है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। जो वायदे हम लोगों ने घोषणा पत्र में किए थे, लगभग वो वायदे पूरे हम लोगों ने किए हैं। माननीय भूपेश बघेल जी के कार्य योजनाओं को, उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं को जनमानस के बीच पहुंचाने का संकल्प आज हम सब लेंगे और इसी तारतम्य में ये आयोजन। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 5 साल में जो लोगों के और
सारे लोगों के विकास के लिए और उनके लाभ के लिए जो काम किए हैं उससे एक भरोसा उत्पन्न हुआ है। इसीलिए ये भरोसे का सम्मेलन है। चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे शासकीय कर्मचारी हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे मितानिन हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, सभी को जो सोचकर जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं, जो उनको लाभ दिए जा रहे हैं, उसका भरोसे का। आज राजीव युवा मितान क्लब के प्रदेश संयोजक गिरीश देवांगन जी की उपस्थिति में ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में युवा लोग उपस्थित हुए हैं और आज हम सब यहाँ से संकल्पित होकर जाएंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनमानस के बीच पहुंचाने का काम हम सब करेंगे। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने 5 वर्ष के कार्यकाल में, अपने 4.5 वर्ष के कार्यकाल में 51 योजनाओं को धरातल में लागू किया है, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। जो वायदे हम लोगों ने घोषणा पत्र में किए थे, लगभग वो वायदे पूरे हम लोगों ने किए हैं। माननीय भूपेश बघेल जी के कार्य योजनाओं को, उनके द्वारा लागू की गई योजनाओं को जनमानस के बीच पहुंचाने का संकल्प आज हम सब लेंगे और इसी तारतम्य में यह आयोजन। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सेमरा देहान में आगामी 10 अगस्त को सीएम के आगमन होना है। वहीं इस दौरान कांग्रेस पार्टी सीएम बघेल के आगमन की तैयारियों में जुटी हुई है। बता दें, इस दौरान डोंगरगढ़ के स्थानीय रेस्ट हाउस में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और विधायक भुवनेश्वर बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल जी का जन्म हमारे विधानसभा के सेमरा दहियान गांव में हुआ था। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। उनकी मूर्ति अनावरण के लिए हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी 10 अगस्त को डुमरडी जो उनका पंचायत है वहाँ पर उनका आगमन हो रहा है। उस संबंध में आज यहाँ पर बैठक ली गई और हमारे प्रदेश के मुखिया को सुनने के लिए, जो किसान हितैषी जो अपना एक पहचान बना चुके हैं, उसको सुनने के लिए सभी हमारे क्षेत्रवासी आतुर हैं और यहाँ पर अच्छी तैयारी है कि हम लोग उनका स्वागत पूरा भीड़ के साथ उनका स्वागत हम लोग करेंगे और हमारे क्षेत्र को एक नया सौगात और मिलेगा हमको। ये विश्व आदिवासी दिवस पर सक्ती जिला के मुख्यालय के सद्भावना भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कलेक्टर आदिवासी वेशभूषा में नजर आए। जिसके बाद कलेक्टर के आदिवासी वेशभूषा को लेकर चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। बता दें, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आदिवासियों के साथ अत्याचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला शहडोल जिले के अमलाई थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां शादी का झांसा देकर इरफान नाम के युवक ने एक आदिवासी महिला के साथ 2 साल तक दुष्कर्म करा, जिसके बाद महिला ने थाने पहुंचकर अमलाई पुलिस से दुष्कर्म करने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज करा और पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। महिला ने रिपोर्ट किया है यहाँ इंदिरा नगर निवासी कि 2 साल से करीब उसके पड़ोस में रहने वाला आदमी शादी का झांसा देकर करीब 2 साल से उसके साथ गलत काम कर रहा है और दिनांक 6 तारीख को भी शाम को अपने घर बुलाकर उसके साथ गलत काम किया, जो थाने में उसकी FIR लिखकर आरोपी को तुरंत ही पकड़ लिया हमने। आम लोगों की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहने का दावा करने वाली पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। दरअसल जमीन संबंधी मामलों की शिकायत करने गए लोगों ने शहडोल जिले के केशवाही चौकी क्षेत्र के पुलिस के साथ मारपीट शुरू कर दिया। वहीं सूचना पाकर चौकी प्रभारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरक्षक को वहां से सुरक्षित लेकर आए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने मारपीट करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। सिलेंडर डालने आरक्षक के साथ मारपीट हुई, तो बताएं सर क्या पूरा मामला। कल चौकी केशवाही अंतर्गत ग्राम बरगांव 18 में एक ज़मीनी विवाद का इवेंट प्राप्त हुआ था। इवेंट प्राप्त होने के बाद डायल 100 FRB थाना धनपुरी की, उसमें आरक्षक अमित तिवारी उस इवेंट पर गए हुए बरगांव, जिसमें कॉलर थे नथुलाल प्रजापति और उनके परिवार द्वारा आरक्षक के साथ में अभद्रता की गई, उसकी वर्दी फाड़ दी गई और सख्त मारपीट की गई है। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को संबंध में अवगत कराया गया है
और उनके निर्देश प्राप्त होते ही तत्काल उसमें मुकदमा कायम कर आरोपियों की गिरफ्तारी। क्योंकि रात में मेरी 100 डायल में ड्यूटी थी, बुढ़ार और जैतपुर की गाड़ियां ऑफ रोड होने के कारण किसवाही चौकी क्षेत्र का इवेंट मुझे प्राप्त हुआ, जिस पे मैं रवाना हुआ तो मौके पर गए तो ज़मीनी विवाद था और रात में ट्रैक्टर से जुताई का लेकर ट्रैक्टर के लेकर विवाद था। ट्रैक्टर मौके पर था जिसकी चाबी आवेदक द्वारा ले ली गई थी। उसी चाबी को दिलाने में मना कर दिया आवेदक ने और मेरे ऊपर टूट पड़ा और जब वो मेरे ऊपर टूट पड़ा तो मुझे एक लात मारा तो मैं गिर गया, सीने पे लात मारा तो फिर उसके बाद उसके माता पिता मेरे ऊपर टूट पड़े जिन्होंने मुझे पूरी वर्दी फाड़ दी, मुझे बहुत मारा। पायलट बीच बचाव किया, गाँव वाले दौड़े तो मुझे बचाया उन्होंने, जिसकी सूचना मैं तुरंत कंट्रोल रूम को दिया और संबंधित थाना क्षेत्र के प्रभारी महोदय को दिया, वरिष्ठ अधिकारियों को दिया। और शिवपुरी जिले की कृष्णपुरम कॉलोनी की रहने वाली एक युवती ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपने माता पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अपने पति के साथ रहने की मांग की। बता दें, युवती ने बताया कि 25 अक्टूबर 2019 को कृष्णपुरम कॉलोनी के रहने वाले एक युवक से शादी की थी और युवती का 1.5 साल का बच्चा है। उसके बाद भी युवती के माता पिता उसे पति के साथ रहने के लिए मना कर रहे हैं। वहीं युवती ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए पति के साथ रहने की मांग की। यहाँ पे ये सर्च करने आई हूँ कि मेरे माँ बाप मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कॉलोनी में आके गाली गलौज करते हैं क्योंकि मैं उनकी मर्जी से नहीं चली, इसलिए मेरी दूसरी जगह शादी कर दी उन्होंने ले जाकर। मेरी 2019 में बहस थी 25 अक्टूबर को। मेरे पति से थोड़ी लड़ाई सी चल रही थी तो उस हिसाब में मुझे ले गए थे। शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील की ग्राम पंचायत रामपुरी के सैकड़ों ग्रामीणों ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र जैन के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय में आकर शासकीय उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के खिलाफ राशन की कालाबाजारी करने और राशन प्रदान न करने को लेकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत रामपुरी तहसील कोलारस के ग्रामीणों को उचित मूल्य की दुकान से राशन सामग्री मिलना तय है, लेकिन दुकानदार ग्रामीणों को 3-3 महीने तक का राशन नहीं बांटते हैं और राशन की कालाबाजारी करते हैं। इसलिए शिवपुरी कलेक्टर से निवेदन है कि उसको तत्काल दुकान से हटाकर उसकी जगह पर आदिवासी समुदाय के युवक को नियुक्त कर दिया जाए। पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता बिल्कुल उग्र रूप से तैयार हो चुकी है और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आंदोलन, यदि कार्रवाई नहीं हुई, इनको राशन बिल्कुल ईमानदारी से वितरित नहीं हुआ तो हमको बड़े रूप में एक आंदोलन जिला मुख्यालय पर करेंगे। क्योंकि इसमें सुनने को ये भी आता है कि जिला मुख्यालय तक के अधिकारी इसमें शामिल है। मैंने हमेशा शिकायत की है जब भी मौका आता है, क्योंकि आज सब लोग जब लगातार इस समय क्या है, हमेशा ये होता था कि 3 महीने में 2 महीने का राशन दे रहे थे, लेकिन पिछले 3 महीने में तो सामान ही नहीं दे रहे। जब अति हो गई, जब ये लोग सब आज इकट्ठे होके आए और अभी यहाँ नहीं है, कोलारस में भी आज बहुत लोग जमा है वहाँ SDM कार्यालय पे, और अभी जब लोगों को मालूम पड़ेगा और जब बड़े स्तर पे इसकी सब लोगों से बात होगी तो निश्चित रूप से आप देखना सवाल चुनाव का नहीं है। चुनाव के समय तो और अच्छा वितरण होना चाहिए था ना, ये मौका क्यों आ रहा है? यदि आज इनको वितरण सामान होता तो क्यों यहाँ पर आते हैं लोग? नेता कौन कौन से सामान? सब लोग जानते हैं कि कंट्रोलर कौन चलाता है कोलारस विधानसभा की। 70% एक परिवार वहाँ कंट्रोलर चलाता है, आप लोगों की भी जानकारी में है। विदिशा नगर में मिनी स्मार्ट सिटी योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर प्रशासन ने मोर्चा संभालते हुए रोड पर आवागमन बंद किया और दुकानों के आगे किए गए अतिक्रमण को हटाया, जिसके बाद नगर पालिका एवं प्रशासन सहित पुलिस द्वारा अतिक्रमण पर की गई संयुक्त कार्यवाही से अतिक्रमणकर्ताओं में हड़कंप मच गया। पर अब सवाल ये है, क्या ये कार्यवाही पूरे शहर में होगी? क्योंकि नगर का नया बस स्टैंड अतिक्रमण की चपेट में आ चुका है, जिस पर अब तक प्रशासन कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं कर पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।